होता है उसमें फल नहीं आते थे तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक लड़के ने जानबूझकर एक डॉगी को मार डाला। मेरे दादा कहते हैं एक लड़का था, नाम था सामी। एक रात वो कार चला रहा था जब एक छोटा सा कुत्ता सड़क पार कर रहा था। सामी हंसा और जानबूझकर कार उसके ऊपर चढ़ा दी। कुत्ता वही तड़प कर मर गया। अगली रात सामी को सपना आया। वही कुत्ता खून में सना हुआ, आंखों में दर्द, चुपचाप उसे देखता रहा। लेकिन सामी ने फिर भी मजाक उड़ाया। कुछ दिनों बाद एक पार्टी के बाद सभी दोस्त चले गए। सामी अकेला रह गया सड़क पर। रात गहरी थी, हवा भी जैसे थम सी गई थी। तभी एक बिना चमड़ी वाला कुत्ता उसके सामने आ खड़ा हुआ। ना गुस्सा ना डर, बस खामोशी। सामी भागना चाहता था लेकिन देर हो चुकी थी। उस डरावने कुत्ते ने उसे चीर फाड़ दिया और सामी हमेशा के लिए खत्म हो। एक घने जंगल में एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक होशियार बंदर रहता था। वह रोज मीठे जामुन खाता और खुश रहता। एक दिन एक भूखा मगरमच्छ नदी से निकलकर पेड़ के नीचे आया। बंदर ने दया दिखाकर उसे कुछ जामुन दी। मगरमच्छ को जामुन पसंद आए और वह रोज आने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी भी इन जामुनों की तारीफ करती है, क्या मैं कुछ उसके लिए ले जाऊं? बंदर ने कहा, जरूर, और जामुन दे दी। अगले दिन मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी कहती है जो जामुन खाते हैं उनका दिल भी मीठा होगा। बंदर को शक हुआ। मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हें देखना चाहती है। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया, पर नदी के बीच मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चतुर था, बोला, मेरा दिल पेड़ पर ही भूल आया हूँ, वापस चलते हैं। मगरमच्छ वापस आया और बंदर फौरन पेड़ पर चढ़ गया। सीख, संकट में घबराने की बजाय बुद्धि से काम लेना ही समझदारी है। एक झोपड़ी में कबूतर और मुर्गी साथ रहते थे। मुर्गी अंडे न देने के कारण दुखी रहती थी। फिर एक दिन उसने कई अंडे दिए, लेकिन अचानक बीमार होकर मर गई। कबूतर ने अंडों को सेया और कुछ दिनों बाद उनमें से चूजे निकले। वह उन्हें बहुत प्यार से पालने लगी। एक दिन कबूतर चूजों को नदी किनारे ले गई। तभी एक चील ने एक चूजे को उठा लिया। कबूतर ने हिम्मत दिखाई, चील से लड़ी और उसे मार गिराया। लेकिन फिर भी कबूतर रोने लगी क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब आदमी के पास मुर्गी और बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतर और मुर्गी दोनों हर रोज बहुत सारे अंडे देते थे। ये आदमी अंडे को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग जाता है। आदमी बहुत परेशान हो जाता है और सभी मुर्गी और कबूतर आग में मर जाते हैं। आदमी बहुत रोने लगता है। ये सब एक अच्छा इंसान सुनकर आदमी को बहुत सारे पैसा देता है, लेकिन फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब बूढ़ी दादी के पास बहुत सारे कबूतर और डक रहते थे। डक बहुत सारे अंडे देते थे और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते थे, लेकिन एक कबूतर अंडे नहीं देते थे। इसलिए दादी इस कबूतर को डंडे से मारकर भगा देता है। कबूतर रोते रोते जाने लगता है। अचानक कबूतर को चक्कर आता है और जमीन में गिर जाता है। तभी वहीं एक मुर्गी आता है और इस कबूतर को उठाकर अपने घर लेके आता है और मुर्गी को सारी बात बताता है। मुर्गी इस कबूतर को दवाई पिला देता है और कबूतर दवाई पीकर बहुत सारे अंडा देता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक कबूतर बहुत सारे अंडे देती है और एक जादुई डक अपने घर में बहुत सारे सोने के अंडे देती है। कुछ दिनों बाद अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन डक और कबूतर पानी लाने तालाब के किनारे जाते हैं और इधर एक विशाल सांप डक के बच्चों को खा जाता है। यह छोटा बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। यह बात सुन के माँ रो देती है। फिर कबूतर इस विशाल सांप से लड़ाई करता है और उसे मार गिराता है। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी से लाइक नहीं किया।